हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की प्रोज का पहला लेसन जिसका नाम है द एन्चेंटेड पुल। इसको लिखा है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ना इसका अबाउट द लेसन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। दिस लेसन इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द महाभारत, यानी यह पाठ एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है उद्धृत किया गया है, यानी लिया गया है फ्रॉम द महाभारत, महाभारत से। यह पाठ महाभारत से लिया गया है। इट रिफ्लेक्ट्स द कैरेक्टर ऑफ युधिष्ठिर, यह युधिष्ठिर के चरित्र को प्रदर्शित करता है। द धर्मराज, जिन्हें धर्मराज के नाम से जाना जाता है। हिज पेशेंस, उनका धैर्य। काइंडनेस, उनकी दयालुता। लव फॉर हिज ब्रदर्स, और अपने भाइयों के प्रति उनका प्रेम। एंड इंटेलिजेंस, और उनकी बुद्धिमत्ता को दिखाया गया है। ही प्लीजेज यक्ष बाई गिविंग सेटिस्फैक्ट्री आंसर। दोस्तों यहाँ पे गिविंग होगा, तो ही प्लीजेज यक्ष यानी उन्होंने यक्ष को प्रसन्न किया, प्रसन्न करते हैं। बाय गिविंग सेटिस्फैक्ट्री, संतुष्ट जवाब देकर। टू हिज क्वेश्चंस, उसके प्रश्नों का। द यक्ष वाज प्लीज्ड विथ युधिष्ठिर, जो यक्ष था वह युधिष्ठिर से बहुत ज्यादा प्रसन्न हुआ। इम्पार्शियलिटी का मतलब होता है युधिष्ठिर की निष्पक्षता से, तो वह यक्ष युधिष्ठिर की निष्पक्षता से बहुत ज्यादा प्रसन्न हुआ। द यक्ष वाज यम, जो यक्ष थे वह यम थे, यानी द लॉर्ड ऑफ डेथ, जो कि मृत्यु के देवता थे। हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष, जिन्होंने यक्ष का रूप धारण किया था। टू सी युधिष्ठिर, युधिष्ठिर को देखने के लिए। एंड टेस्ट हिज नॉलेज, और उनके ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए। बीइंग सेटिस्फाइड, संतुष्ट होकर के। विथ हिज आंसर्स, युधिष्ठिर यानी उनके जवाब से संतुष्ट होकर के। जो यक्ष थे उन्होंने ही ब्लेस्ड हिम, उन्होंने युधिष्ठिर को क्या किया, आशीर्वाद दिया। एंड डिसअपियर्ड, और अंतर्धान हो गए। ठीक है, तो अब चलिए शुरू करते हैं चैप्टर का पढ़ना। तो युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स, इसके पहले की थोड़ी सी कहानी जान लेते हैं। दोस्तों युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ जंगल में वनवास के लिए गए थे, तो इन्हें बहुत ज्यादा तेज से प्यास लगती है, तो ये अपने भाइयों से पानी लाने के लिए कहते हैं। तो उनके एक एक भाई क्रम से जाते हैं, और जिस तालाब से वो पानी लेने का प्रयास करते हैं उस तालाब यक्ष का रहता है, तो वे अपनी ताकत के बल पे वहां से पानी लेना चाहते हैं बिना उनके प्रश्नों का जवाब दिए, जिसके कारण वे लोग क्या हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। तो बाद में युधिष्ठिर जब बहुत ज्यादा इंतजार कर लेते हैं, उनके भाई वापस नहीं लौटते हैं, तो ये इन्हें ढूंढना शुरू करते हैं। वहां से यह शुरू हुआ है। तो युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स, युधिष्ठिर ने अपने भाइयों के लिए इंतजार किया। इन एंजाइटी, चिंता में। एंड थर्स्ट, और प्यास के कारण। तो फिर सोचते हैं कि कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ए कर्ज, कि क्या वे किसी श्राप के अधीन हो गए हैं। और दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट, या फिर वे अभी भी जंगल में घूम रहे हैं। इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की तलाश में। ठीक है, यानी क्या वे अभी भी जंगल में पानी की तलाश में घूम रहे हैं। कैन दे हैव फेंटेड, आगे करें कि कैन दे हैव फेंटेड, क्या वे मूर्छित हो गए हैं। और डेड ऑफ थर्स्ट, या फिर प्यास के कारण उनकी मृत्यु हो गई है। अनेबल टू बियर दिज थॉट्स, इन विचारों को सहने में असमर्थ होकर के। एंड ड्राइवन बाय एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, और ओवर पावरिंग मतलब बहुत तीव्र, तो और एक तीव्र प्यास के कारण व्याकुल होकर के, या तीव्र प्यास से खींचे हुए होकर के। ही गेव अप, उन्होंने त्याग दिया। वेटिंग यानी इंतजार करना, उन्होंने इंतजार करना त्याग दिया। एंड स्टार्टेड, और शुरू कर दिया। आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों को ढूंढना, और अपने भाइयों को ढूंढना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। एंड द पुल, और वे जाते किस तरफ है, तालाब की तरफ जाते हैं। होपिंग, आशा करते हुए। दैट की ही माइट फाइंड देम, कि वो उनको क्या कर सकेंगे, पा सकेंगे। वो सोचते हैं कि पानी लाने उनके भाई तालाब की तरफ गए होंगे, तो वे उन्हें क्या कर सकेंगे, पा सकेंगे। आगे देखते हैं। युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन, यानी युधिष्ठिर उसी दिशा में आगे बढ़े। हिज ब्रदर्स हैड टेकन, जिस दिशा में उनके भाई गए थे। एंड केप्ट ऑन वॉकिंग, और टहलना जारी रखे। थ्रू ट्रैक्ट्स, उन रास्तों से जो कि फुल ऑफ वाइल्ड बियर, जो जंगली भालुओं से भरे हुए थे। एंड स्पॉटेड डियर, और चितकबरे हिरन से भरे हुए थे। एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स, और उस बड़ी जंगल में बहुत सारे पक्षी थे। ये सब चीजें उनको तब तक मिलती है दोस्तों, टिल ही केम अपॉन अ ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो, जब तक कि वह एक सुंदर हरे चारागाह तक नहीं पहुंच जाते हैं। अराउंड ए पूल ऑफ क्लियर वाटर, यानी एक साफ पानी के तालाब के किनारे पर जो चारागाह था। बट वेन ही सा, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा। हिज ब्रदर्स लेइंग, उनके भाई पड़े हुए थे। देयर लाइक फ्लैग पोल्स, झंडे में लगे हुए
डंडे के समान। जैसे ही उन्होंने देखा कि उनके भाई झंडे में लगे हुए डंडे के समान क्या हुए हैं, पड़े हुए हैं, अनएबल टू रिस्ट्रेन हिज ग्रिप, यानी अपने दुख को, रिस्ट्रेन का मतलब होता है कंट्रोल, सहन करना, तो कह रहा है कि अपने दुख को सहन करने में असमर्थ होकर के ही लिफ्टेड हिज वॉइस, यानी उन्होंने क्या किया, जोर जोर से चिल्लाए, एंड वेप्ट, और रोने लगे। आगे देखिए, ही टच द फेसेज ऑफ भीमा एंड अर्जुना, उन्होंने भीम और अर्जुन के चेहरे को स्पर्श किया। एज दे ले सो स्टिल, जो क्या बहुत ही शांत, बहुत ही गंभीर पड़े हुए थे, साइलेंट, शांत, एंड मॉर्न, और दुखी होकर के वह कहते हैं कि वाज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल आवर वोज, कहते हैं कि वाज दिस टू बी द एंड, क्या यह अंत था, ऑफ ऑल आवर वोज, हमारी सभी प्रतिज्ञाओं का, कह रहे हैं कि क्या यह हमारी सभी प्रतिज्ञाओं का अंत था। जस्ट वेन, बिल्कुल तभी, वेन आवर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड, जबकि हमारा वनवास क्या होने वाला है, समाप्त होने वाला है। यू हैव बीन टेकन अवे, अपने भाइयों के लिए कहते हैं कि यू हैव बीन टेकन अवे, तुम लोग क्या कर लिए गए हो, छीन लिए गए हो। इवन द गॉड्स, यहाँ तक कि भगवान भी, हैव फॉरसेकन मी इन माई मिसफॉर्च्यून, मेरे दुर्भाग्य में क्या कर दिए हैं, मेरा साथ छोड़ दिए, यानी मुझे बेसहारा छोड़ दिए। फॉरसेकन का मतलब बेसहारा है, साथ छोड़ देना। आगे देख लेते हैं, एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स, जैसे ही उन्होंने उनके शक्तिशाली अंगों को देखा, नाउ सो हेल्पलेस, भाई अब क्या हो गए थे, बहुत ज्यादा असहाय हो गए थे। कौन, उनके जो भाई थे उनके अंगों की बात कर रहा है। तो जैसे ही उन्होंने अपने भाइयों के अंगों को देखा, नाउ सो हेल्पलेस, भाई अब क्या हो गए थे, बिल्कुल असहाय हो गए थे। ही सैडली वांडर्ड, उन्होंने दुख पूर्वक आश्चर्य किया, हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ, कि इतना अधिक शक्तिशाली कौन हो सकता है, टू किल देम, कि उनकी क्या कर दे, मृत्यु कर दे, यानी उनको मार दे। फिर कह रहे हैं कि देन ही टू डिसेंडेड इनटू पूल, देन मतलब उसके बाद, ही टू, वे भी, डिसेंडेड का मतलब उतरे, इनटू पूल यानी तालाब में। ड्रान टू द वाटर, पानी से खींचे हुए, बाई एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, यानी बहुत तीव्र प्यास के कारण पानी से खींचे हुए भी क्या किए, पुल में नीचे उतरे। एट वंस, और अचानक, दवाइस विदाउट फॉर्म, यानी बिना किसी शरीर के, बिना किसी रूप के एक आवाज ने वार्ड, उनको क्या दी, चेतावनी दी। ठीक है, एट वंस और तुरंत, दवाइस विदाउट फॉर्म, वांड, यानी बिना किसी आवाज के, सॉरी बिना किसी रूप के एक आवाज ने उनको क्या दिया, चेतावनी दिया। ठीक है, आगे देखते हैं, कह रहा है कि योर ब्रदर्स डाइड, यानी तुम्हारे भाई मर गए, बिकॉज, क्योंकि, दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, हीड का मतलब होता है ध्यान देना, कह रहा है कि तुम्हारे भाई मर गए क्योंकि दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, उन्होंने मेरी शब्दों का ध्यान नहीं दिया, उन्होंने मेरी बातों का ध्यान नहीं दिया। दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर, उन्होंने पानी पीने का प्रयास किया, उन्होंने पानी पीने का प्रयास किया, विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, मेरे प्रश्नों के जवाब दिए बिना ही, यानी उन्होंने मेरे प्रश्नों का जवाब दिए बिना ही क्या किया, पानी पीने का प्रयास किया। डू नॉट फॉलो देम, तुम भी उनका अनुसरण मत करो। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट, पहले मेरे प्रश्नों का जवाब दो, एंड देन, और उसके बाद, यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, तुम अपनी प्यास को बुझा सकते हो। दिस पुल बिलोंग्स टू मी, यह जो पुल है, यह जो तालाब है, किससे संबंधित है, मुझसे संबंधित है। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर अ मोमेंट, यानी युधिष्ठिर को एक क्षण भी नहीं लगा। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर अ मोमेंट, युधिष्ठिर को एक क्षण भी नहीं लगा, थोड़ा भी समय नहीं लगा, टू अंडरस्टैंड, समझने में, दैट की, दिस कुड बी नन, यह कोई और नहीं हो सकता, अदर, यानी यह कोई दूसरा और नहीं हो सकता, देन द वर्ड्स ऑफ यक्ष, किसकी अपेक्षा, यक्ष के शब्दों की अपेक्षा। एंड गेस्ट, और उन्होंने अनुमान लगा लिया कि व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स, कि उनके भाइयों के साथ क्या हुआ, उन्होंने अनुमान लगा लिया कि उनके भाइयों के साथ क्या हुआ। इट टुक हिम नो टाइम, यानी उन्हें थोड़ा भी समय नहीं लगा, टू सी ए पॉसिबल वे, एक संभव रास्ता देखने के लिए, आप ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, उनको पुनः जीवित करने के लिए, या उनको पुनः जीवन में वापस लाने के लिए। कह रहे हैं कि युधिष्ठिर को थोड़ा भी समय नहीं लगा एक संभव रास्ता देखने के लिए, ताकि क्या कर सके, वो अपने भाइयों को पुनः जीवन वापस दे सके, यानी पुनः जीवित कर सके। ही सैड टू द बॉडीलेस वॉइस, उन्होंने शरीर रहित, यानी बिना शरीर की आवाज से कहा कि प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, कृपया क्या करिए, अपने प्रश्नों को पूछिए। द वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर अनदर, कह कि द वॉइस यानी आवाज ने पुट क्वेश्चंस, अपने प्रश्नों को रखा, अपने प्रश्नों को पूछा, रैपिडली, तेजी से, वन आफ्टर अनदर, एक एक करके, कह रहे कि आवाज ने तेजी से अपने प्रश्नों को एक एक करके रखा। व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, पहला प्रश्न पूछते हैं कि व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, एक मनुष्य की खतरे में कौन रक्षा करता है,
क्या रक्षा करता है? तो युधिष्ठिर जवाब देते हैं कि करेज, यानी जो व्यक्ति का साहस है वह क्या करता है? मनुष्य के खतरे में रक्षा करता है। आगे प्रश्न पूछते हैं यक्ष की बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस, किस शास्त्र के अध्ययन से, कौन से विज्ञान को पढ़ने से डज मैन बिकम वाइज, कि बुद्धिमान मनुष्य क्या हो जाता है? बुद्धिमान हो जाता है। प्रश्न पूछता है कि किस शास्त्र के अध्ययन को पढ़ने से, किस शास्त्र के अध्ययन से मनुष्य बुद्धिमान हो जाता है? तो जवाब देते हैं नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र, किसी शास्त्र को पढ़ने से नहीं होता है। डज मैन बिकम वाइज, मनुष्य बुद्धिमान हो जाता है। करें कि किसी शास्त्र को पढ़ने से मनुष्य बुद्धिमान नहीं होता है। इट इज बाय एसोसिएशन, यह संगति से होता है विथ द ग्रेट, महान लोगों के, इन विजडम, जो क्या बुद्धिमान लोग हैं उनकी संगति से होता है। दैट ही गेट्स विजडम, कि कोई व्यक्ति क्या हो जाता है? बुद्धिमान हो जाता है। द यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने पूछा व्हाट इज स्विफ्टर देन द वाइंड, यानी हवा से भी तेज चलने वाला कौन है? व्हाट इज स्विफ्टर देन द वाइंड, तो हवा से तेज चलने वाला कौन है? तो उन्होंने जवाब दिया कि माइंड, यानी जो हमारा मन है वो क्या है? हवा से भी तेज चलता है। आगे करेंगे व्हाट इज मोर फैटेड देन ए ड्राइड स्ट्रॉ, यानी एक सूखी हुई घास या भूसे कह सकते हैं, ड्राइड स्ट्रॉ का मतलब भूसा। तो व्हाट इज मोर फैटेड देन ए ड्राइड स्ट्रॉ, यानी भूसे से भी हल्का क्या है? तो आगे जवाब मिलता है कि ए सारो स्ट्राइक इन हर्ट, यानी एक दुखी व्यक्ति का हृदय, सारो स्ट्राइक इन, दुख से सताया हुआ, यानी एक दुखी व्यक्ति का हृदय। आगे प्रश्न है कि व्हाट बी फ्रेंड्स अ ट्रेवलर, यानी एक यात्री का दोस्त कौन होता है? जब कोई यात्रा करता है तो उसका दोस्त कौन होता है? तो जवाब देते हैं लर्निंग, सीखना, यानी जो रास्ते में सीखता है वही उसका क्या होता है? दोस्त होता है। हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम, फिर अगला प्रश्न है कि हु इज द फ्रेंड ऑफ वन, उस एक का दोस्त कौन होता है? हु स्टेज एट होम, जो घर पे रहता है। तो जवाब मिलता है द वाइफ, यानी पत्नी। अगला प्रश्न है कि हु कंपनीज अ मैन इन डेथ, मनुष्य की मृत्यु में साथ कौन देता है? तो जवाब देते हैं धर्म, यानी वो कौन है? धर्म है। दैट एलॉन एंड कंपनी, जो अकेला ही साथ देता है, द सॉल, आत्मा की, इन इट्स सॉलिटरी जर्नी, इसकी एकांतमय यात्रा में, आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद। कहने की धर्म अकेला ही ऐसा है जो मृत्यु के बाद आत्मा की एकांत यात्रा में उसकी क्या करती है? कंपनी साथ देती है। विच इज द बिगेस्ट वेसल, अगला प्रश्न पूछते हैं यक्ष की, विच इज द बिगेस्ट वेसल, सबसे बड़ा पात्र कौन सा है? तो जवाब देते हैं द अर्थ, यानी पृथ्वी, जो पृथ्वी है क्या है? सबसे बड़ी पात्र है। विच कंटेंस, क्यों है बता रहे हैं कि विच कंटेंस, जो समाहित करती है, ऑल विद इन इटसेल्फ, सभी चीजों को, विद इन मतलब अपने अंदर, विद इन इटसेल्फ यानी अपने अंदर, इज द ग्रेटेस्ट वेसल, वही पृथ्वी क्या है? सबसे बड़ी पात्र है। फिर कहते हैं कि व्हाट इज हैप्पीनेस, प्रसन्नता क्या है? तो जवाब मिलता है हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, यानी जो प्रसन्नता है वह अच्छे व्यवहार का क्या होता है? परिणाम होता है। व्हाट इज दैट, यानी वह कौन सी चीज है? बाय गिविंग अप, जिसको छोड़ देने के बाद, विच मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल, मनुष्य सबका प्रिय हो जाता है। वह कौन सी चीज है जिसको छोड़ देने के बाद मनुष्य सबका प्रिय हो जाता है? जवाब देते हैं प्राइड, यानी घमंड। फॉर इफ मैन गिव्स, क्योंकि इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड, यानी यदि मनुष्य घमंडी होना छोड़ दे, घमंड करना छोड़ देता है, ही विल बी लव्ड बाय ऑल, तो क्या हो जाएगा? सबका प्यारा हो जाएगा, यानी इसको सब लोग पसंद करने लगेंगे। ठीक है। व्हाट इज द लॉस विच इल्स जॉय नॉट सॉरो, कहें व्हाट इज द लॉस, ऐसी कौन सी हानि है? विच इल्स, जो उत्पन्न करती है जॉय, खुशी को, एंड नॉट सॉरो, दुख को नहीं, यानी ऐसी कौन सी हानि है जिससे क्या होता है? हमें खुशी होती है, दुख नहीं होता है। तो हो जाएगा एंगर, यानी क्रोध। करेक्ट। इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री, यदि हम क्रोधित होना छोड़ देंगे तो वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्ट टू सॉरो, तो हम वी विल नो लॉन्गर द सब्जेक्ट वी विल नो लॉन्गर सब्जेक्ट टू सॉरो, यानी हम बहुत अधिक देर तक दुख के अधीन नहीं रहेंगे। ठीक है, तो हम बहुत देर तक क्या रहेंगे? दुख के अधीन नहीं रहेंगे। आगे कह रहा है कि व्हाट इज दैट, वह कौन सी चीज है? बाय गिविंग अप, जिसको छोड़ देने पे, विच अ मैन बिकम रिच, एक आदमी क्या हो जाता है? धनवान हो जाता है। करें कि डिजायर, यानी वह इच्छा है। इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, यानी जो आदमी वह लालची होना छोड़ दे, ही विल बिकम वेल्दी, वह क्या हो जाएगा? धनवान हो जाएगा।